मेरी क्लाइंट है ज्योतिका। उनके 2 बच्चे हैं, प्रणय एंड आसमा। उन 2 बच्चों के साथ उनका एक छोटा जॉइंट फैमिली भी है, जिसके साथ उनके हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ भी साथ में रहते हैं। और ज्योतिका इन सब का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है। उनके दोनों बच्चे स्कूल गोइंग है और साथ में हस्बैंड उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सुबह उन सबका लंच देना, उन लोग के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, साथ में सास ससुर उनके जो रहते हैं साथ में, उनके लिए भी सुबह सुबह मील प्रिपेयर करना। उनके ब्रदर इन लॉ ऑफिस गोइंग है तो उनके लिए भी लंच एंड ब्रेकफास्ट बनाना। इसके अलावा पूरे दिन अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए उनकी मेडिसिन, उनके फ्रूट्स का ख्याल रखना, उनको कब क्या चाहिए उन सब का ख्याल रखना, सब कुछ ज्योतिका अकेले ही करती है। ये सब करते करते एक दिन ज्योतिका को फील हुआ कि उनको बैठ के उठने के बाद अचानक से चक्कर आने लग गए हैं। वो पहले जैसी एनर्जी फील नहीं कर रही हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे क्रैम्प्स रहते हैं, मन चिड़चिड़ा रहता है। वो कई बार अपने पति और अपने बच्चे के ऊपर बिना वजह ही झुलझुला जाती हैं। और इसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका वजन अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और धीरे धीरे करते करते ज्योतिका डिप्रेशन में जाने लग गई थी। और ये सब देखते देखते एक दिन ज्योतिका ने रियलाइज किया कि मैं तो बहुत ही कम खाना खा रही हूँ, मैं घर का ही खाना खाती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, फिर भी मेरा जो वजन है वो कम हो ही नहीं रहा। इसके बाद ज्योतिका ने काफी चीजें ट्राई की, लेकिन कुछ भी उनकी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रहा था। उनका हेयर, उनका फेस, सब कुछ धीरे धीरे डल होते जा रहा था। और उनकी फैमिली और उनकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, क्योंकि उनको वो एनर्जी वो अपने फैमिली में नहीं दे पा रही थी, अपने काम में वो 100% वो नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से वो पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। बट एक दिन समहाउ उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और अपनी सारी बातें मुझे बताई। और उनका ये वर्डिंग था कि प्लीज मैम मेरे को बचा लीजिए, मैं ठीक होना चाहती हूँ। और ये सुन करके मैं काफी इमोशनल हो गई और मैंने प्रण लिया, मैंने प्रॉमिस किया ज्योतिका से कि मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। और फिर मैंने उनका पूरा रूटीन चेक किया। रूटीन चेक करने के बाद जब मुझे पता चला कि उनके डाइट में न्यूट्रिशन का कितना गैप है, और धीरे धीरे करके मैंने उनके पूरे रूटीन को जानने के बाद वो क्या उनको खाना पसंद है, क्या वो डिसलाइक करती हैं, क्या उनके लिए करना आसान है, क्या उनके लिए करना मुश्किल है, ये सारी चीजें जानने के बाद मैंने उनका डाइट डिजाइन किया। तो अगर ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी आपके साथ भी हो रहा है और आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है और आप अपनी मदद करना चाहती हैं, तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ ज्योतिका जैसी हजारों विमेन के लिए जो कि एक हाउसवाइफ हैं, उनके लिए एक ऐसा डाइट प्लान जो उनका वजन कम करने में उनकी मदद करेगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो अगर पूरे दिन में आपको एनर्जी कम लगती है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार आप हो रहे हो, तो इससे भी आपको दूर करने में ये डाइट प्लान आपकी मदद करेगा। और ये बनाना इतना आसान है कि आपके ऊपर कितनी भी फैमिली की जिम्मेदारी हो, आप इसको आसानी से फॉलो कर सकती हैं। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया कुछ दिनों के लिए लगातार, तो गारंटी मैं बता रही हूँ कि विद इन 1 to 2 वीक्स आप अपने अंदर बदलाव देख पाएंगी और आपको पूरे दिन एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपका स्किन एंड हेयर का टेक्सचर चेंज हो रहा होगा और आपका वेट लॉस बाय डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं वो डाइट प्लान, तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी स्टोरीज और उससे जुड़े हुए सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप ज्योतिका की तरह अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहती हैं, हाउसवाइफ स्पेशल, तो आप 1 स्टेप मोर में कांटेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आप जान लेते हैं कि क्या है ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप इन सारी समस्याओं से खुद को निजात पा सकती हैं और आपका वजन भी कम हो सकता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमेशा की तरह जो हम लोग वाटर लेते हैं वो तो हम लेंगे ही, लेकिन आज के पानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप उस पानी के अंदर आधा चम्मच मेथी दाना रात में भिगो करके अगली मॉर्निंग सुबह बिना बॉईल किए आपको एज इट इज लेना है। ऐसा करने से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। अगर आपको गट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन है, जलन है आपके सीने में, तो उससे आप निजात पा सकेंगी।
इसके बाद आपको लेना है कोई भी एक हर्बल टी जिसके अंदर आपको शुगर बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करना है। और ये सारी चीजें आप करेंगे अपनी फैमिली का काम शुरू करने से पहले। सुबह उठते ही आपने ये 2 चीजें ले लेनी है। साथ में अगर पॉसिबल हो सके तो आपको 4 से 5 भिगोए हुए बादाम, 2 अखरोट, 1 डेट्स रात भर भिगोया हुआ और आधा चम्मच किशमिश, ये जरूर आपको लेना है अपने हर्बल टी के साथ। इससे क्या होगा, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और कुछ देर तक अगर आपने कुछ नहीं भी खाया तो ये आपकी एनर्जी मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। और साथ ही में सुबह सुबह आपको न्यूट्रिशन, जो गुड फैट इसके अंदर है, जो प्रोटीन इसके अंदर है, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे ये खाने के बाद। सो अपने दिन की शुरुआत आप बेहतर तरीके से करिए। इसके बाद बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में आप क्या ले सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप ओट्स का पॉरेज। मिल्क के अंदर ओट्स को बॉईल करके उसका एक पॉरेज बना लो, उसके अंदर थोड़े से कटे हुए नट्स और मिक्स सीड्स जो रोस्ट किया हुआ रहेगा वो डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल है, एप्पल, अनार, पाइनएप्पल, बनाना, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स में से कोई भी एक फ्रूट चॉप करके आपको इसके अंदर ऐड ऑन करना है। अगर आप कुक नहीं करना चाहते हो तो आप ओट्स को मिल्क के अंदर ओवरनाइट सोक्ड करके भी बना सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा काम है आपको अपनी फैमिली का, तो आप पूरे हफ्ते का ये जो मील है आप अपने फ्रिज के अंदर एक कंटेनर में, कांच के जार में डाल करके रख सकते हो और आप हर मॉर्निंग इसको ले सकते हो। तो ये रहेगा ब्रेकफास्ट। और साथ में अगर पॉसिबल हो तो भिगोया हुआ मूंग जरूर आप एक मुट्ठी अपने डाइट में ऐड ऑन करिए। तो ये रहेगा आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद लंच में काफी टाइम होता है और उस टाइम पे हम काफी सारा वर्क कर रहे होते हैं, घर के काम, घर अरेंज करना, लंच प्रिपेयर करना, अगर कोई बच्चा घर पे है तो उसका ख्याल रखना। अगर जैसे ज्योतिका के फैमिली भी घर पे रहती थी, उनके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, तो उनके लिए मील प्रिपेयर करना, उनको मेडिसिन देना, वॉक पे लेकर के जाना, इस तरीके का अगर आपको रूटीन है तो बीच में टाइम निकाल के आपको क्या करना है, एक गुआवा जरूर लेना है जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपको लेना है। साथ में आपको भिगोए हुए डेट्स और फिग को ऐड ऑन करना है इस टाइम पे। ये आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में है, एनर्जी आपको मेंटेन करके रखेगा और लंच तक आपको फुलनेस की फीलिंग देगा। तो ये रहेगा आपका मिड मॉर्निंग का मील। इसके बाद बारी आती है लंच की। तो लंच के अंदर आप बहुत ही सिंपल तरीके से जो घर पे बना हुआ है कोई भी एक सीजनल वेजिटेबल, जिसके अंदर तुरई हो सकता है, लौकी हो सकता है, टिंडा हो सकता है, मशरूम हो सकता है, इस तरीके का कोई भी एक वेजिटेबल आप अपने डाइट में जरूर रखेंगी। साथ में आप चाहे तो मसूर की दाल, तूर की दाल, चना का दाल तड़का डाल करके आप ले सकते हो एक छोटी कटोरी। रोटी या राइस जो पसंद है, एक छोटी कटोरी राइस या फिर 1 से 2 रोटी स्मॉल साइज की आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, वो रहेगा रायता या फिर छाछ, आपको जरूर ऐड ऑन करना है, क्योंकि अगर हमें प्रो एंड प्रीबायोटिक्स की भी जरूरत है जो कि हमें दही से मिलने वाला है। तो ये रहेगा आपका लंच जो कि बहुत ही सिंपल है, आप पूरी फैमिली के लिए बनाते हो, उसमें से आपको अपने लिए भी उसको निकालना है। लंच के बाद एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगी आप सभी विमेन को जो भी वहां पे मुझे देख रहे हैं, लंच के बाद एक प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल आप अपने डाइट में जरूर ऐड ऑन करिए। इससे क्या होगा, हमारे गट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज है ना, उनका बैलेंस होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो हेल्प करेगा आपका डाइजेशन में। अगर आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, किसी के ऊपर भी झल्ला जाते हो, स्टार्ट टेकिंग प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल, जिसको आप एक हफ्ते लेकर के देखो, आपकी इन सारी समस्याओं में आपको एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा कांजी आप बीटरूट की कांजी बना करके दिन में 2 बार ऐड ऑन करो, जिससे आपको एनर्जी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से एक बार कांजी बना करके रख लो, जो कि आपको 3 से 4 दिन आराम से जाएगा, फिर बना करके ऐसे आप रख सकते हो। इस तरीके से आपको लेना है लंच। इसके बाद थोड़ा सा नैप जरूर लो, 20 मिनट्स का नैप, 20 मिनट से कम या 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पावर नैप लेने के बाद उठो और अपना थोड़ा सा मी टाइम जरूर निकालो, सेल्फ स्टडी करो, अपने साथ बैठो, कुछ देर अकेले में बैठो, साइलेंस में बैठो और एक बार देखो कि आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है।
आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप अपने लिए और अपने इस शरीर के लिए क्या करने वाले हो, जिससे ये जो शरीर है ना वो आपको बार बार थैंक यू बोले, ना ही कि आपसे परेशान रहे। सो थोड़ी देर अपने लिए जरूर निकालो इवनिंग के टाइम पे। आप थोड़ा सा रोस्टेड मखाना, जिसके अंदर आप पेरी पेरी मसाला डाल सकते हो, इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप डिजाइन कर सकते हो। जिसको ब्लैक पेपर का टेस्ट पसंद है वो डाल सकते हो, मिंट फ्लेवर बना सकते हो। थोड़ा सा भुना हुआ मखाना जरूर लो आप अपनी फेवरेट चाय के साथ। आपको कॉफी पसंद है, कॉफी पी सकते हो, मिल्क वाला पसंद है, शुगर वाला पसंद है, जो पसंद है आपको ये जरूर लेना है इवनिंग के टाइम पे। साइलेंस में बैठना है, खुद के साथ बैठना है। तो ये रहेगा आपके इवनिंग का मील। अब तक का डाइट आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि ये डाइट आपको रिलेटेबल महसूस हो रहा है तो मुझे कमेंट में डालिए RTBL, रिलेटेबल। आपको ये जरूर कमेंट में डालना है। सो इसके बाद बारी आती है डिनर की। डिनर आप कोशिश करिए बहुत ही लाइट और सिंपल रखने का। इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल का सूप ले सकते हो। इसके साथ आप खिचड़ी, दाल खिचड़ी ले सकते हैं, जिसके अंदर घी एड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक प्लेट आपका सैलेड का होगा। इसके अलावा आप ले सकते हैं डिनर में मसाला ओट्स, जो कि आप प्लेन ओट्स के अंदर वेजिटेबल्स डाल करके बनाओगे। इसका एक अच्छा बोल आप ले सकते हैं। साथ में रोस्ट किया हुआ पनीर या फिर सोयाबीन जरूर एड ऑन करने की कोशिश करना, ताकि जो प्रोटीन का इंटेक है वो बराबर बना रहे। इसमें से कोई भी आप रोजाना डिनर के अंदर ले सकते हो, जो कि इजी टू डाइजेस्ट होगा, आसानी से बन जाएगा और आप आसानी से उसको खा लोगे। और इसके बाद ये आपको एनर्जी मेंटेन करने में, आपका वेट लॉस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ये रहेगा आपका डिनर का ऑप्शन। डिनर के बाद सोने से पहले आपने क्या लेना है, आप चाहो तो हल्दी वाला दूध, जायफल वाला दूध ले सकते हो, या फिर सिंपल जीरा या सौंफ की चाय पानी में बॉईल करके उसको ले सकते हो। ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और साथ में आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, और जो ये खाना हमने खाया है उसके न्यूट्रिशन को जल्दी से जल्दी बॉडी में पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। सो ये जो नाइट ड्रिंक है वो लेना जरूरी है, एनर्जी भी आपको देगा। सो इसको जरूर डाइट में एड ऑन करो। और ये जो डाइट प्लान है ना, इसको आपने अगर दिन में सुबह 5 मिनट से 10 मिनट स्ट्रेचिंग के साथ, 5 से 6,000 काउंट स्टेप के साथ, 3 से 4 लीटर पानी के साथ, दिन में 2 बार कांजी लेने के साथ, मिड मील के अंदर बीट रूट, खीरा और कॉर्न का सैलेड लेने के साथ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के साथ और अपने लिए मी टाइम निकालने के साथ अगर आपने फॉलो कर लिया, तो जिस तरीके से ज्योतिका की जिंदगी में बदलाव आया, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को 100% खुशी से दे पाए, जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ और साथ में उनका वेट लॉस हुआ, उस तरीके से आपको भी इसका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। सो आपको क्या लगता है, अगर आप ज्योतिका की जगह पर होते तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता जो आप अपने हेल्थ के लिए लेते? मुझे यहाँ कमेंट में एज अ वीमेन जरूर बताइएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीमेन के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि ज्योतिका से रिलेट कर सकती हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके इस डाइट प्लान को फॉलो करके वो भी अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव ला सके। तो दोस्तों ये था ज्योतिका की कहानी और उन सारी हाउसवाइफ्स के लिए डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप आसानी से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। और हमेशा एक बात याद रखना, एज अ वीमेन अगर आप सही हो तो पूरा परिवार सही है, और उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, तभी आप रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय कर पाओगे। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नए स्टोरी के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।